कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु वन्दे श्रीगुरून् ईशभक्तान् ईशम् ईशावतारकान् तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम्। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गौडौ दये पुष्पवन्तौ चित्रौ समदौ तमोनुदौ। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही मंगलमय दिवस है। आज परम करुणामय स्वयं अवतारी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। आज श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव। लगभग 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इसी फाल्गुन पूर्णिमा पर नवद्वीप धाम में प्रकट हुए और उनके प्राकट्य से ही उन्होंने अपना उद्देश्य स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु यहाँ युग धर्म स्थापना के लिए आए हैं। संकीर्तनैक पितरौ युग धर्म पालौ। तो सारे शास्त्र संबोधित करते हैं कि इस कलयुग का एक ही मात्र धर्म है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्त्येव गतिर अन्यथा। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के समय स्थिति थी, चंद्र ग्रहण था और वैदिक संस्कृति के अनुसार 500 वर्ष पूर्व सभी लोग गंगा जी में चंद्र ग्रहण के समय हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। तो चंद्र ग्रहण के समय गौर चंद्र का उदय हुआ। जैसे यहाँ अभी हमने जो मंगलाचरण में चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की, तो बड़ा अद्भुत दृश्य है कि एक ही समय सूर्य और चंद्र दोनों का उदय हुआ, जो सामान्यतया दर्शनीय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इनके साथ प्रकट हुए इस जगत का कल्याण करने के लिए, शमदौ, इस जगत को मंगल बनाने के लिए। विशेष रूप से उस समय पर जब जगत की अमंगल स्थिति है, इस कलयुग का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु है कलयुग पावन कली भयनाशन, इस कलयुग को पावन करने वाले। श्रील प्रभुपाद अपने एक लेख में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कलयुग इस जगत के पुण्यवान परिवारों को ध्वस्त कर रहा है। जिन परिवारों में धर्म पालन होता था, उनकी जो अगली पीढ़ी है वो 4 प्रकार के पापों में लिप्त है: मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार। और इस प्रकार से धीरे 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 कलयुग
इन पुण्यवान परिवारों को ध्वस्त कर रहा है। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया याचना करने पर, और ये पूरा ध्यान रखा कि उनके राज्य में ये 4 कृत्य नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये समय आगे बढ़ रहा है, कलयुग अपने पांव पसार रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए हैं कलयुग को भगाने के लिए। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, कली कुकुर कदन यदि चाओ है। चैतन्य महाप्रभु के आने से कलयुग, उसकी तुलना गई है कुत्ते के समान, कुकुर। तो वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से ही पलायन हो जाएगा। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन केवल आनंद कंद, केवल आनंद है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों से निवेदन किए कि प्रति घर जाइए और ये शिक्षा दीजिए। सुना सुना नित्यानंदा, सुना हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घोरे घिया तोरा ए भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बहुत सरल आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए और अन्यों को भी कृष्ण भक्ति प्रचारित कीजिए। केवल आनंद तंत्र है, क्योंकि कलयुग के पति जीवात्मा अभी किसी प्रकार की तपस्या ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं है, सब प्रकार से अयोग्य है। कोई योग्यता नहीं, केवल दोष ही दोष है। जैसे भागवतम समझाता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। तो ये सब जो ये शास्त्र के मर्म हैं, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, ये सब शास्त्रों का सार है। ये बहुत सरल शिक्षा है, लेकिन इस जटिल युग में, इस कलयुग में ये बहुत दुर्लभ है। ये सरल शिक्षा प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। विशेष रूप से इस कलयुग में जिस प्रकार की जीवात्मा जन्म लेती है, वे भी बहुत जटिल है। इसलिए भागवत में वर्णन है, मंद सुमंद मतयः मंद भाग्या ही उपद्रित। कलयुग के जो जीव हैं वो बहुत मंद है, और दिन प्रतिदिन हम देखेंगे ये स्थिति है। बहुत सरल शिक्षा है, कृष्ण का नाम लीजिए, लेकिन वो इतना मंद है कि वो कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहिए। कलह में घंटों घंटों व्यर्थ करेंगे, लेकिन सरल शिक्षा, बहुत सरल शिक्षा, कृष्ण नाम लीजिए, लेकिन कृष्ण नाम ग्रहण करना नहीं चाहिए। और जो उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं वो भी वैसे हैं, सुमंद मतयः। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो अवतार नहीं है। ये सब सिद्धांतों को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ में विस्तारित करके समझाते हैं, और ये शिक्षा देते हैं कि यदि हम इन सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तो हमारा मन भगवान की दृढ़ भक्ति में स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए सभी कृष्ण भक्तों के लिए, गौर भक्त वृंद, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए बहुत जरूरी है इन सब सिद्धांतों को अच्छे से समझना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को प्रदान करने से पहले श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन सब सिद्धांतों को स्थापित करते हैं आदि लीला में। ये चैतन्य चरितामृता, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और उनकी जीवनी का उत्कृष्ट प्रकाशन, तो ये विशेष रूप से क्या है, ये 14 मूल श्लोकों का विस्तार है। 14 मूल श्लोकों का। प्रथम 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के तत्वों को समझाने के लिए, मंगलाचरण, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु 6 रूपों में प्रकाशित होते हैं, वंदे गुरुन ईश भक्ताम,
ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संयतम। कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान किस प्रकार से प्रकाशित होते हैं? आचार्यों के रूप में, अपने भक्तों के रूप में, स्वयं भगवान, उनके अवतार, उनके प्रकाश और उनकी शक्तियाँ। तो इस तत्व को समझाते हैं। फिर किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ है जगत का कल्याण करने के लिए और जगत का अज्ञान हटाने के लिए। फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है, कैसे वे स्वयं कृष्ण हैं, वे अवतारी नहीं है, वे अवतार नहीं है, वे अवतारी है, स्वयं कृष्ण है। तो इस तत्व को समझाते हैं किस प्रकार से जो उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में संबोधित किया है वो चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति है। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। जो ब्रह्म ज्योति निर्विशेषवादी से परम समझते हैं वो वास्तव में भगवान की आंशिक समझ है, वो भगवान की अंग कांति है। योगी जन जिन परमात्मा की उपासना करते हैं वो भी भगवान का आंशिक अभिव्यक्ति है। सुवस्य अंश विभव, वो भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। और भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण परम तत्व। तो इन सब सिद्धांतों को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्थापित करते हैं। सामान्यतया कलयुग के जो बद्ध जीव हैं उनके लिए ये सब समझना बहुत कठिन है, मंद। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस पूरे तत्व को बहुत सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये हरिनाम आंदोलन से, ये हरे कृष्ण महामंत्र का निष्कपट जप करने से ये सारे तत्व स्वयं एवं क्रमशः प्रकाशित होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कारण वर्णन है, बहिरंग कारण, अंतरंग कारण। भगवान का नाम है नैक कर्मकृत। भगवान एक साथ एक कार्य नहीं करते, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्यों प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रथम ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जो युग धर्म है उसकी संस्थापना के लिए प्रकट हुए। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम यजंती ही सुमेधसः। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। सारे शास्त्रों को अगर हम प्रामाणिक परंपरा में अध्ययन करेंगे तो हम समझ पाएंगे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जैसे एकादश स्कंद में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है, वहाँ संबोधित किया जाता है यज्ञ संकीर्तने तने प्राय यजंती ही सुमेधसः। भगवान के वो अवतार जो युग धर्म स्थापना के लिए आते हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वो तुरंत ही इसे पहचान लेंगे और उनकी उपासना में नियोजित हो जाएंगे। यजंती ही सुमेधसः। तो चैतन्य महाप्रभु आए हरि नाम स्थापना करने के लिए। उनके क्रियाकलापों से हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा, वृंदावन यात्रा, किस प्रकार से असंख्य लोगों को चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम में नियोजित कर रहे हैं। और इस हरिनाम का प्रभाव चैतन्य महाप्रभु स्थापित कर रहे हैं कि इस हरिनाम के प्रभाव से किस प्रकार से हम शीघ्र ही अपने कल्मश से ऊपर उठ सकते हैं। ये भक्ति का स्वभाव है। भक्ति है वो कोई कल्पना का विषय नहीं है, है ना। वो तुरंत ही प्रत्यक्ष अनुभव करने का विषय है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं प्रत्यक्षम अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो वास्तविक धर्म है, वास्तविक धर्म मतलब भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो।
यतो भक्तिर अधोक्षज, ये परम धर्म मतलब भगवान अधोक्षज हरि के प्रति शुद्ध भक्ति। तो ये जो भक्ति है वो प्रत्यक्षम अवगमम धर्म्यम, इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रदान करने के लिए, भक्ति सभी को प्रदान करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए। सर्वप्रथम सभी को प्रदान करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आए ये भक्ति प्रदान करने के लिए, और भगवान ने अपनी शिक्षाओं में आदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन बद्ध जीव जटिल है, भगवान के इस उपदेश को वो स्वीकार नहीं किए, समझ पाए लेकिन स्वीकार नहीं किए। तो इसीलिए भगवान पुनः आते हैं भक्त के रूप में ये शिक्षा प्रदान करने के लिए। ये भगवान की महान अनुकंपा है, ये भगवान का करुणामय स्वभाव। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान की भगवत्ता कैसे है? तो शास्त्र में हम देखते हैं कि भगवान सभी में श्रेष्ठ है। भगवान शब्द जो है या भगवान की भगवत्ता है वो भगवान के ऐश्वर्य अपने गुणों से स्थापित होती है। जैसे पराशर मुनि कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शन्नम भग इतिंगण। भगवान जो इन सब गुणों को पूर्ण मात्रा में धारण करते हैं। भगवान सबसे धनी हैं, भगवान सबसे बड़े ज्ञानी हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान परम सौंदर्यमान है इत्यादि। तो इन सब से भगवान की भगवत्ता स्थापित होती है। लेकिन इन सभी गुणों से भी महान है भगवान की अनुकंपा। भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य और अपने नित्य अंशों के प्रति करुणा है ना। तो भगवान अपने परम करुणामय रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने आदेश किया, लेकिन जटिल जीव हैं वो भगवान को शरणागत नहीं हुए, इसलिए उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं एक भक्त के रूप में सिखाने के लिए। जैसे वर्णन है कि एक शिक्षक है, वो बहुत विद्वान है, लेकिन एक बालक को सिखाने के लिए उनका हाथ पकड़ के वो वर्णमाला सिखाता है, क ख घ। जरूर नहीं वो उस स्तर पर है, वो परम विद्वान है, लेकिन एक नवीन शिष्य को, एक बालक को सिखाने के लिए वो उसके स्तर पे आते हैं सिखाने के लिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वे तो वेदों के आदि स्रोत हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यः, सभी वेदों का ज्ञाता मैं हूं और सभी वेदों से प्राप्त करने का विषय भी मैं हूं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, सभी वेदों के ज्ञान से, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यः, मुझे ही प्राप्त करना है। वेदांत कृत वेदविद च अहम, मैं वेदों का ज्ञाता हूं, वेदों से मुझे ही प्राप्त करना है। लेकिन बद्ध जीव इस स्थिति को नहीं, इस शिक्षा को नहीं समझते, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं एक भक्त के रूप में और हमारे सामने प्रस्तुत करते उदाहरण के रूप से भक्ति क्या है। सभी को अवसर देते हैं सुलभ भक्ति करने का। इसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में हम देखते हैं, पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान। कोई योग्य है अयोग्य है उसका कोई विचार नहीं है। विशेष रूप से अभी तो सब अयोग्य ही है। वर्तमान समय को हम देखें तो सब अयोग्य है दृढ़ भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए। क्योंकि शुद्ध भक्ति करने की योग्यता क्या है? ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम
ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। जिसके सभी पापों का शमन हो चुका है, जो केवल पुण्य कार्यों में रत है, वही द्वंद्व से बाहर आ सकता है और भगवान की दृढ़ भक्ति में नियोजित हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से इस कलयुग में सबकी स्थिति पापमय जीवन की है, बहुत ही घृणित जीवन की है। इसलिए इस पापमय सभ्यता को पूरा बदलने के लिए स्वयं भगवान को ही आना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए और आदर्श भक्ति क्या है और सुलभ भक्ति क्या है, किस प्रकार से सभी लोग सुलभता से, अयोग्य लोग कृष्ण भक्ति में दृढ़ता से लग सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत प्रसिद्ध लीला है जगाई और मधाई। तो ये पूरा जगत इससे शिक्षा ले सकता है कि यदि जगाई और मधाई परिणित हो सकते हैं तो अन्य सब के लिए तो बहुत बड़ी आशा है। जगाए मधाई पर्यंत अन्य का कथा। तो उस लीला में वर्णन है कि यमराज अपने सचिव चित्रगुप्त के द्वारा सभी के पाप कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। वर्तमान समय में लोगों का विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन वो ज्ञान है। ये जगत कोई चांद से नहीं है और ये जगत भगवान के नियमों के अधीन है। तो चित्रगुप्त अपने सहायकों से सबके पाप कार्यों का लेखा जोखा लिख रहे हैं और इन सभी बहुसंख्यक सहायों की मदद से भी वो जगाई और मधाई के पाप कर्मों का लेखा जोखा नहीं लिख पा रहे थे। जिस गति से वो पाप कार्य कर रहे थे उतनी गति से वो पापों का लेखा जोखा नहीं लिख पा रहे थे। ये स्थिति थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट हुए, अपनी लीला से स्थापित किया कि इन पापियों का भी उद्धार हो सकता है। ऐसा कोई पाप कार्य नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। मांसाहार, नशा, जुआ, व्याभिचार, हत्या, ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उन्होंने नहीं किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक ही क्षण में उनके सभी पाप कार्यों को समाप्त कर देते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जैसे कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। एक ही शर्त भगवान कह रहे हैं, मामेकम शरणम व्रज, मुझे शरणागत हो जाओ, मैं सभी पाप कार्यों को नष्ट कर दूंगा। और हम सब इस जगत में कष्ट भोग रहे हैं हमारे पाप कार्यों के अनुसार। हमारे पाप कार्य हैं वही कर्म फल, क्या कहते हैं, वही कर्म फल के कारण हैं और इस कर्म फल से हम कर्म बंधन में फंसते हैं। तो भगवान तैयार है तत्क्षण हमको हमारे पाप कार्यों से मुक्त करने के लिए। हमें शरणागत होना है। और क्योंकि हम जटिल हैं, हम कुटिल हैं, हम भगवान को शरणागत नहीं होते हैं, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं हमें भक्ति सिखाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जगाई और मधाई को परिणित किए, उनकी दुष्टता को मारकर। भगवान के सभी अवतार आते हैं, वो दुष्टों को मारते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दुष्टों को नहीं मारते हैं, क्योंकि यदि दुष्टों को मारेंगे तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। भगवान का उद्देश्य ही है, इस पूरे भौतिक जगत का, सृष्टि का उद्देश्य ये है कि हमारी दुष्ट वृत्ति से हम शुद्ध हो। यही इस जगत का उद्देश्य है। पूर्व काल में एक असुर हैं या कुछ असुर हैं, लेकिन वर्तमान कलयुग में तो सभी असुर हैं, सभी असुर हैं। यदि किसी का भी इतिहास देखा जाए तो सब काला है। श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में जब ये आंदोलन पाश्चात्य जगत में श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, तो एक रिपोर्टर, पत्रकार आके पूछते हैं, स्वामी जी मैं आपके शिष्यों का इतिहास लेना चाहता हूँ, किस प्रकार भक्ति में आने से पूर्व वे क्या थे? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं सब काला है, उसको लेने से क्या लाभ है? अगर आपको जानकारी लेनी तो अभी लीजिए, क्योंकि अभी सब श्वेत, सफेद है, निष्कलंक। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है, उनके आंदोलन का प्रभाव है।
तो जगाए और मधाई की यही दुष्ट वृत्ति थी जो आज हम कहते हैं नशा, मांसाहार, जुआ, व्याभिचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस दुष्ट वृत्ति का नाश कर दिया। एक शर्त पर जगाए और मधाई से कहा कि अभी भविष्य में कभी भी किसी पापमय वृत्ति में लिप्त नहीं होंगे। तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे सभी पापों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कपटता नहीं है ना? कपटता नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव है। कुसुमापि कोमल वज्रादपि कठोर, बहुत कोमल है। यदि एक जीव अज्ञानवश जो भी पाप कार्य करता है और ये भगवान की शरणागति लेता है कि सब मैंने अज्ञान में किया, भविष्य में कभी नहीं करूंगा, तो भगवान तुरंत ही हमें शमन करेंगे। लेकिन यदि वो कपटी है, यदि वो फिर से कपटता से कार्य करता है ना, तो भगवान वज्रादपि कठोर। तो ये सब वर्णन है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हरि नाम संकीर्तन प्रदान करने के लिए। यही शास्त्रों की परम शिक्षा है। भगवान शास्त्रों के वेत्ता है, परम धर्म स्थापित करने के लिए आए। हमें परम आनंदमय जीवन प्रदान करने के लिए आए। कृष्ण है आनंदमय, भगवान का एक नाम है आनंदमय, आनंदमयोभ्यासात्। इसलिए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम में भगवान कोई कार्य नहीं करते, न तस्य कार्यम कर्णं च विद्यते। भगवान केवल आनंद विलास करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं राधा कृष्ण भगवान बांसुरी नृत्य कर रहे हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है आनंदमय। तो ये आनंद चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करने के लिए आए। सभी जीवों को आनंदमय स्थिति प्रदान करने के लिए भगवान आए। ये वर्णन है कि भगवान हमें आनंदमय जीवन प्रदान करने के लिए आए और स्वयं भी भक्ति के उन्नत रसों का आस्वादन करने के लिए आए। ये आंतरिक कारण है भगवान का आने का। कृष्ण अनंत है, कृष्ण के गुण अनंत है और भगवान के इन गुणों को जानने में अनंत आनंद अनुभव होता है। भगवान के गुण अद्भुत हैं, उनकी क्रियाकलाप अद्भुत है। तो स्वयं अनंत भगवान अपने अनंत गुणों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये भगवान की अद्भुतता है। भगवान इतने अनंत हैं कि वे स्वयं की अद्भुतता को नहीं समझ पा रहे। वो अद्भुतता जो भगवान के भक्त समझ पाते हैं और उसका आस्वादन कर पाते हैं। इसलिए भगवान आते हैं भक्त के रूप में उनकी अद्भुतता का आस्वादन करने के लिए। और भगवान की अद्भुतता जो है इसका परम आस्वादन करते हैं उनके परम भक्त श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से भगवान की अद्भुतता का आस्वादन करते हैं वो समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं आते हैं। कृष्णत्व को छोड़कर अपनी भगवत्ता को गौण करके श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर और उनकी अंग कांति लेकर यहाँ पर प्रकट होते हैं। राधा भावद्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। वे कृष्ण ही हैं, लेकिन यहाँ श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आते हैं। तो भगवान स्वयं उसका आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आस्वादन कर रहे हैं फिर भी भगवान भक्त वत्सल हैं, वो चाहते हैं कि सभी जीव इस भाव का आस्वादन करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वो जो गोलोक का परम प्रेम है, गोलोकेन प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन, वो हरिनाम संकीर्तन से हमें प्रदान करने के लिए आते हैं। और सभी भक्त अनुभव कर सकते हैं ना कि तुरंत ही किस प्रकार से हम परम स्तर को प्राप्त होते हैं इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से। जब चैतन्य महाप्रभु झारीखंड के जंगल से
यात्रा कर रहे थे, है ना, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु ये लीला प्रकाशित किए किस प्रकार से जो जंगल के पशु हैं उनकी स्वाभाविक वृत्ति है शत्रुता। सभी पशुओं का एक दूसरे से किस प्रकार से बैर है, वो कभी एक साथ रह नहीं सकते। और चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में प्रकाशित किए कि किस प्रकार से हरि नाम हमें तुरंत ही अपने गुणों से ऊपर ले जाता है। ये भक्ति का स्वभाव है। सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तुरंत ही हम अपने पार्श्विक देहजनित गुणों से ऊपर उठ सकते हैं हरि नाम के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ये प्रकाशित किए केवल मनुष्यों का उद्धार करके नहीं, लेकिन सबसे दुष्कर जो सबसे निम्न पशु हैं, शेर है, हिरन है ना, इस प्रकार से जिनको गुणों से ऊपर उठाना बहुत कठिन है, चैतन्य महाप्रभु उनको तुरंत ही अपनी स्वाभाविक वृत्ति से मुक्त करके नृत्य कराए हरि नाम कीर्तन के माध्यम से। पशु पाखी जुरे पाषाणा विदरे, पत्थर पिघल गए चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को देखकर। तो ये भक्ति की उत्कृष्टता स्वयं भगवान यहाँ आकर स्थापित किए। तो वे स्वयं भगवान हैं, लेकिन एक भक्त के रूप में छन्न अवतार, वे अपने आप को आवृत करते हैं। आवृत इसलिए करते हैं क्योंकि इस कलयुग का स्वभाव है। इस कलयुग की स्थिति इतनी विकट है कि वर्तमान समय हर एक व्यक्ति अपने आप को भगवान कहने के लिए तत्पर है। वो घोषित करना चाहता है मैं भगवान हूँ। विशेष रूप से भारत में हम देखते हैं हर क्षेत्र में प्रांतीय भगवान है ना, हर गांव में, हर सड़क में एक भगवान है। तो इस वृत्ति को प्रेरणा न देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए भक्त के रूप में, अपने आप को आच्छादित किए। लेकिन एक स्वयं प्रकाशित वस्तु को आच्छादित करना बहुत कठिन है, असंभव। यदि हम सूर्य को अपने हाथ से ढकने का प्रयास करेंगे तो क्या सूर्य आच्छादित रहेंगे? संभव नहीं है। तो एक प्रसंग में अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद अन्य भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु के महिमा गुणगान कर रहे हैं, और जब ये गुणगान हो रहा था तो अद्वैताचार्य नृत्य करने लगे। ये चैतन्य भागवत में वर्णन है। तो नृत्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु ये सुन के वहां पर आए तो भक्त और उत्कंठा से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत विचार किए कि मेरा उद्देश्य तो भक्त के रूप में शिक्षा देना है। चैतन्य महाप्रभु है जगत गुरु गौर महाप्रभु, इस जगत को शिक्षा देने के लिए आया हूं, है ना। तो वे तुरंत वहां से चले गए, क्रोधित होकर अपनी ये लीला प्रकाशित कर रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनके सामने ये लीला प्रस्तुत करते हैं। सूर्य को अपने हाथ से ढक रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को बताने के लिए कि कितने प्रयास के बाद सूर्य को नहीं ढका जा रहेगा। इस प्रकार से आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, है ना। किसी प्रयास से ये आवरण संभव नहीं है। तो ये सब उद्देश्य से स्वयं भक्ति आस्वादन करने के लिए, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए, युग धर्म स्थापना करने के लिए भक्त के रूप में आए। इस जगत को ये दुष्वृत्ति से बचाने के लिए कि एक साधारण जीव अपने आप को भगवान कहे, है ना, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये मंगलाचरण में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रकट हुए तमोनुदौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रम संदौ तमोनुदौ। एक जीव के अज्ञान को हटाने के लिए, एक अज्ञान के पाश से जीव को मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण का यही उद्देश्य है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता कही और चैतन्य महाप्रभु व्यवहारिक रूप से शिक्षा देने के लिए आए, है ना। तो ये अज्ञान क्या है? श्रील प्रभुपाद
एक तात्पर्य में लिखते हैं, महाभारत के उद्योग पर वर्णन है कि एक बद्ध जीव के ऊपर अज्ञान के 5 आवरण हैं। सबसे पहले उसकी पहचान, ये मैं शरीर हूं, ये सबसे पहला अज्ञान। और ये पहचान मैं शरीर हूं, उससे दूसरा अज्ञान जनित होता है कि शरीर मतलब इंद्रियां, इंद्रिय भोग ही जीवन का परम गंतव्य है। इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए चिंता, ये तीसरा अज्ञान। इंद्रिय भोग प्राप्त न हो या उसमें कोई विघ्न हो, इसके लिए शोक करना, ये चौथा अज्ञान। और 5वां अज्ञान, भगवान से भी परे कोई तत्व है, ये समझना। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जीव के इस प्रकार के अज्ञान को हटाने के लिए यहां प्रस्तुत हुए। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस पर विस्तृत व्याख्या करते हैं कि ये अज्ञान क्या है। वो अज्ञान को संबोधित करते हैं कई तव, है ना। और जो शास्त्र का अंतिम प्रतिपादन श्रीमद् भागवतम है, उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है, अत्र धर्म कैटव प्रोज्जित। कैटव धर्म को यहां से निष्कासित कर दिया है। जिस प्रकार से हम घर का कूड़ा कचरा निकालकर बाहर फेंक देते हैं, इस प्रकार से धर्म में जो भी कैटव है उसको श्रीमद् भागवतम से निष्कासित कर दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं से स्थापित करते हैं कैटव क्या है। जो पुण्यात्माओं के लिए पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो शुद्ध कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम की तुलना में कैटव है। इस जगत में आनंद लेने की वृत्ति है, तो ये कैटव है। तो चैतन्य महाप्रभु ये स्थापित करते हैं किस प्रकार से इस कैटव से हमें मुक्त होना है। धर्म से कुछ अर्थ प्राप्त होगा, उस अर्थ प्राप्त से इंद्रिय भोग का अवसर होगा, ये तो कैटव है। और भगवान से स्वतंत्र होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, ये भी कैटव है। तारा मध्य मुक्ति वांछा कैटव प्रधान, ये प्रधान कैटव है। क्योंकि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, जीव कृष्ण का शाश्वत दास है। वो कृष्ण से कभी मुक्त नहीं हो सकता है ना। वो कृष्ण से स्वतंत्र होकर मुक्ति प्राप्त करना, वो तो नारकीय जीवन है। कैवल्यम नरकायते, है ना। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं। और जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु की कृपा या कृपा का अंश प्राप्त किया है, तुरंत ही ये शास्त्र के गुह्य विषयों में वो पारंगत हो जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु कृपा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर अध्याय के शुरुआत में इसको स्थापित करते हैं। यस्य प्रसादात्, कि चैतन्य महाप्रभु कृपा से बालोपि यद अनुग्रहात्, एक बालक भी उनकी कृपा से एक विशाल सागर को पार कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु उसका बीज रखे और अपने भक्तों के माध्यम से उनको विस्तारित किए। और अभी भी चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन विस्तारित हो रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की एक शाखा है। ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अभी भी चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन फैल रहा है। तो ये स्थिति है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा अपने भक्तों के माध्यम से प्रचारित किए, विस्तारित किए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबको अनुरोध किए, कृष्ण नाम लीजिए। लेकिन ये कृष्ण नाम तक सीमित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बताए, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, जिसे भी मिले उसे कृष्ण उपदेश प्रदान कीजिए। वो कृष्ण उपदेश क्या है, ये हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, वो कृष्ण उपदेश अर्थात भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये कृष्ण उपदेश है।
तो ये कृष्ण उपदेश कैसे प्राप्त करने हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु के संगीजन पार्षदगण हमें वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सबसे घनिष्ठ पार्षद स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस पे विस्तार से शिक्षा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश जिसे भी मिले दीजिए। तो कृष्ण उपदेश क्या है? वो भगवद गीता श्रीमद् भागवतम। तो भगवद गीता श्रीमद् भागवतम कैसे प्राप्त करना है? वो भगवान के विशुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर, किसी तथाकथित पेशेवर व्यक्ति से भागवतम सीखने से लाभ नहीं होगा। भागवत गीया पुरा भागवत स्थाने। सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवैष्णवो मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथा पयः। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा बहुत सरल है, लेकिन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सिद्धांत के हम चैतन्य महाप्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। ये सब बार बार वर्णन है। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास, सुनिले प्रभुर चित्ते ना है उल्लास। यदि हम भक्ति कर रहे हैं बिना सिद्धांतों को समझे, मन गणंत रूप से इंद्र तृप्ति के लिए, तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, है ना। बहुजन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को समझना। इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष अनुयायी नहीं हैं। वी आर नॉट चैतन्य अनुगा। हम चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित करने का जिम्मेदारी लिया है। हम उनके अनुयायी, हम रूपानुगा हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को श्रील रूप गोस्वामी स्थापित करते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है इन सिद्धांतों को समझना। प्रत्येक आचार्यगण ये वर्णन करते हैं। हमने कहा स्वरूप दामोदर, सनातन गोस्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में वर्णन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। कैसा कीर्तन होना है? जो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु प्रतिपादित करते हैं। वो कीर्तन केवल बाह्य शब्दों में नहीं है। यदि हम बाहर से हरे कृष्णा कर रहे हैं और आंतरिक रूप से असत्संग कर रहे हैं, विषय भोग की लालसा है हृदय में, तो वो कीर्तन कभी भी चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं करेगा। तो ये सब वर्णन है। गौर विहित कीर्तन, वो कीर्तन जो षडंग शरणागति से ओतप्रोत है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए षडंग शरणागति सिखाने के लिए, है ना। तो हमारे समाज में, हमारे समुदाय में बहुत जरूरी है इन सिद्धांतों को समझना, अगली पीढ़ी को सिखाना। इन सिद्धांतों के बिना हमारा कीर्तन जो है वो लंबा नहीं चलेगा। वो लंबा नहीं चलेगा। ये वर्णन करते हैं। ये क्या श्लोक है? सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इह हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। हमारा मन दृढ़ता से तभी लगेगा जब हम सिद्धांतों को समझेंगे, वरना थोड़े समय के लिए कुछ सुख मिलेगा, फिर हम किसी और सुख के लिए प्रेरित होंगे। तो ये उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु का यहाँ आने का। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, लेकिन सभी महान अधिकारी नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, सारे शास्त्र, चैतन्य महाप्रभु के लीला और लक्षणों से भी हम देखते हैं
कि वो सब गुण प्रकाशित किए जो भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला में जब नंद बाबा गर्ग मुनि को निमंत्रित करते हैं भगवान का नामकरण करने के लिए, तो वहां गर्ग मुनि संबोधित करते नंद बाबा को ये कि ये जो आपका बालक है वो अलग अलग युगों में अलग अलग वर्णों से उपस्थित होता है। शुक्ल रक्त तथा पीतस इदानीम कृष्णताम गतः। अभी ये कृष्ण वर्ण में उपस्थित हुए हैं, लेकिन पूर्व युगों में शुक्ल रक्त पीत वर्ण में, अन्य युगों में इन तीनों वर्णों में उपस्थित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो अवतार है पीत वर्ण, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, वरांगश्चंदनांगदी, संन्यासकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण। ये विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के इस अवतार को संबोधित करता है। संन्यासकृत, भगवान का वो अवतार जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही भेद है, भक्त रूप और वर्ण। त्विषा कृष्णम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं गौर कृष्ण, वो कृष्ण जो गौर वर्ण के हैं, एक ही सिद्धांत। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत मधुर है। गौरांगेरम मधुर लीला जार करने प्रवेशीला। लेकिन ये मधुर लीलाओं को समझने के लिए हमें सिद्धांतों को अच्छे से समझना होगा, वरना ये लीला अचिंत्य है। जब तक हम नहीं समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो उनका नृत्य करना, और उन चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और पूरा जगत हिल रहा है, इन शब्दों को समझना बहुत ही कठिन है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीला कृष्ण लीला का एक अध्याय है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और तुरंत ही जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तुरंत ही तत्क्षण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन हम देखें तो शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटे मतलब 1000 दिव्य युग। एक दिव्य युग मतलब एक चतुर्युग, सत्य त्रेता द्वापर कली। और इन सब युगों, इन सब चतुर्युगों की अवधि देखेंगे तो 43 लाख साल एक दिव्य युग। तो 43 लाख साल इंटू 1000 बहुत बड़ी अवधि हो जाती है। तो भगवान कृष्ण के आने के 4500 वर्षों के बाद चैतन्य महाप्रभु का आना, ये बहुत छोटी अवधि है। इसलिए भगवान कृष्ण के आने के तुरंत बाद स्वयं कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो कृष्ण लीला का भाग, उसे कहेंगे परिशिष्ट लीला, अपेंडिक्स। जैसे कोई पुस्तक प्रकाशित होती है और उसके पीछे एक और जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो ये परिशिष्ट लीला है ना। तो चैतन्य महाप्रभु युग धर्म स्थापित करने के लिए आए, और वर्तमान में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि युग धर्म और प्रचारित हो। चैतन्य चरितामृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु माली है और ये भक्ति वृक्ष का रोपण कर रहे हैं, और उनकी चिंता है कि ये वृक्ष जो ये असंख्य प्रेम के फल प्रदान कर रहा है उसको कैसे बांटूंगा, है ना। ये फल से जो अमृत तुल्य फल है, जिससे जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो सकता है, किस प्रकार से इसके फल बांटे जाए। तो चैतन्य महाप्रभु सभी अनुयायियों को, विशेष रूप से सभी भारतवासियों को उनको क्या कहेंगे, अनुरोध कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। जिसका भी भारत भूमि में जन्म हुआ है उसका पहला कर्तव्य है जन्म सार्थक करना। भारत भूमि इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। हमारी और इस देश को चलाने वाले
राजनेता, दार्शनिकों की, ये पुण्य भूमि को वो भोग भूमि में परिणित कर रहे हैं। ये जगत भोग के लिए नहीं है, विशेष रूप से ये जो भारत भूमि है ये भोग के लिए नहीं है, है ना, ये भगवत साक्षात्कार के लिए है। तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना जन्म सार्थक करना, और जन्म सार्थक होने के पश्चात वहां रुकना नहीं, अन्यों को सहायता करना जिससे वो भी अपना जन्म सार्थक कर सके। इसे कहते हैं परोपकार। साधारण उपकार है किसी को रोटी देना, कपड़ा देना, कंबल देना, लेकिन एक बद्ध जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त कर कर सबसे दुर्लभ चीज कृष्ण प्रेम प्रदान करना, यह है परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ये परोपकार के लिए आए, और चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अनुयायी भी इसी प्रकार से सबका कल्याण करे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करे। ये सबसे परम कल्याणकारी कार्य है। इसके तुल्य और कोई कार्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसलिए वर्णन करते हैं, प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत गए तो कई बार उनको पूछा जाता था आप किस लिए आए हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं मैं वो देने के लिए आया हूं जो आप भूल चुके हैं। कृष्ण भक्ति हर एक जीव का स्वाभाविक गुण है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना है। मैं आपको वो प्रदान करने के लिए आया हूं जो आप भूल चुके हैं। दूसरे प्रसंग में प्रभुपाद कहते हैं कि भारत से सब कुछ मांगने के लिए आते हैं, मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं देने के लिए आया हूं, कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो ये सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायीगण गौर भक्तवृंद का कर्तव्य है भक्ति प्रचार करना। तो इस कलयुग में भक्ति प्रचार करना दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा है। जिस प्रकार से कलयुग आगे जा रहा है, लोगों की रुचि जो है घट रही है। भारत में भी रुचि है थोड़ी, अधिकांश समय बाह्य रुचि है। भक्त जब कीर्तन करते हुए जाते हैं तो कई लोग सराहना करते हैं हरे कृष्ण, लेकिन वो 2 मिनट की सराहना है। 2 मिनट के बाद वही सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे स्थिति कठिन होती जा रही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा अति बलवती है, बहुत बलवती है। चैतन्य महाप्रभु कृपा से ये भक्ति विस्तारित हो सकती है और हो रही है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ये बाह्य कठिनाई है ना। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि इस कलयुग में भक्ति का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। श्री भक्ति मार्ग कंटक कोटि अवरुद्ध मार्ग। यहाँ पर कोटि कोटि कांटे हैं। हम देखते हैं वर्तमान में स्थिति ऐसी है, स्कूल में प्रचार नहीं कर सकते। जब लाल महाराज कहते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, 5 वर्ष की आयु से भगवत भक्ति प्रशिक्षित करना चाहिए, लेकिन ना हम स्कूल में जा सकते हैं ना घरों में जा सकते हैं। माता पिता भी यही शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति नहीं करना है ना, शिक्षा लेना है, जिस शिक्षा का उद्देश्य है केवल धन प्राप्त करना। सरकार विपरीत है, सामाजिक प्रथाएं विपरीत हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु कृपा से संभव है। चैतन्य महाप्रभु कृपा से तो बाह्य विघ्न तो चले जाएंगे किंतु आंतरिक विघ्न है। हम सब भक्ति प्रचार करना चाहते हैं, हम सब भक्ति प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत सारे कल्मश हैं। गीता में भगवान कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। हम सब पूर्व कर्मों से कुछ वृत्तियां लेकर आए हैं, अनर्थ है हमारे हृदय में। तो भक्ति प्रचार करने के साथ साथ ये अनर्थ भी सम्मिलित हो जाते हैं। हम कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी स्वयं की कुछ अभिलाषाएं हैं,
मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरा महिमा मंडन हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये भी अवरोध है शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए। ये भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चले जाएंगे। यदि हम निष्कपट हैं, हम प्रयास कर रहे हैं निष्कपट बनने का, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये भी चले जाएंगे ना। इसलिए भक्तों को आत्म निरीक्षण करना है और प्रयास करना है कि हम बिना कपटता के चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करें। ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। एक आखिरी बिंदु, श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की कि इस पृथ्वी के हर नगर और गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, इसलिए अवश्य होगा और अवश्य हो रहा है। लेकिन एक प्रवचन में प्रभुपाद कहते हैं कि ये सिनेमा शो की तरह नहीं है कि हम बैठे रहें और सिनेमा चलता रहेगा। इस तरह से नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ये जिम्मेदारी उनके अनुयायियों को दिए हैं। इसीलिए एक के बाद एक आचार्य हम देखते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा को पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रकाशन किए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गौड़ीय मठ की स्थापना की है। श्रील प्रभुपाद ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है। तो ये भक्तों की जिम्मेदारी है इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं, ये 3 वाक्य है, मैं पढ़ता हूं। When Chaitanya Mahaprabhu said that all over the world his message will be broadcast, does it mean that it will be simply a cinema show? No. He wanted that everyone should become perfect Vaishnava. That is his purpose. तो एक आयाम में भक्ति प्रचार करना है, लेकिन भक्ति प्रचार कौन कर पाएगा? जो स्वयं उन्नत वैष्णव है। तो ये भक्तों का कर्तव्य है वास्तविक वैष्णवता को स्वीकार करना। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इट इज नॉट टू मेक अ फार्स, सम लेक्चरिंग और सम म्यूचुअल प्रेजिंग सोसाइटी। नो, इट इज कृष्ण सोसाइटी। तो हमें नहीं सोचना है कि थोड़ा प्रवचन करेंगे, थोड़ा एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे और इस प्रकार से ये आंदोलन विश्वव्यापी हो जाएगा। तो हमें बहुत दृढ़ता से संलग्न होना होगा। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इन अवरोधों से बाहर आ सके, इन सिद्धांतों को समझ सके और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग ले सके। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।